कराची की पुलिस ने कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के वायर चोरी करके फरोख्त करने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इन वायर्स की मालियत 50 लाख रुपए से जायद और इसका वजन 15,000 किलो था। जहाँ जाना है बिल्कुल तरीके से, वहाँ पे माल किसी का माल चोरी हुआ, ठीक है, वहाँ जाना है और सारा माल तरीके से कब्जे में लेना है। मौज को पुलिस को इत्तला मिली है केईसी की इंतज़ामिया की जानिब से कि इलाके में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो केईसी के तार चोरी करके और उनको काट कर जो है वो मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं। पुलिस ने जो है वो उस जगह पे रेड की है जहाँ पे बिजली के तार चोरी करने वाले जो लोग हैं यहाँ मौजूद थे। केईसी इंतज़ामिया के एक अफसर भी यहाँ साथ साथ जो है वो पुलिस के आए हैं। उनका कहना है कि चोरीशुदा जो बिजली की तार थी वो यहाँ पे काट के मुल्ज़िमान जो है वो फ़रोख्त करते थे। इस वक्त हम देख सकते हैं, आप हमारे पीछे पुलिस जो है वो इसको कार्रवाई कर रही है और यहाँ से कुछ तकरीबन 2 अफराद को जो है वो पुलिस ने अब तक हिरासत में लिया है। ये केईसी इंतज़ामिया भी इस वक्त यहाँ मौजूद है। एक और शख्स को जो है वो पुलिस अंदर से निकाल के लाई है। इनके चेहरे इनके क्यों छुपा दिए गए हैं? चेहरे क्यों इनके छुपा दिए गए हैं ताकि इनके दीगर साथी ना भाग जाएं। ठीक है, इस वक्त अभी कोई और जगह है, तार कहाँ से बरामदगी होगी जो आपने बताया था कि तार जहाँ काट रहे हैं ना उस जगह पे आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ से इनका माल बाकी पड़ा है, वहाँ से और मजीद माल बरामद करना। आपको पता है ये केईसी का तार है, यहाँ पड़ा हुआ है, चोरी हुआ हुआ तार यहाँ पे किस तरह से पड़ा हुआ है? कबाड़े के गोदाम में यहीं पड़ा था, बहुत सारा पड़ा होता है। तो ऐसी बात कब से यहाँ पर इस तरह से तार आ रहे हैं? ये 2-4 दिन से पड़ा, इससे पहले तो कभी नहीं। केईसी की गाड़ी आई थी यहाँ रखने के लिए से? ये तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जाहिर सी बात है खुले आम है तो इन्होंने भी खुला ही खरीदा होगा, चोरी तो इन्होंने भी नहीं किया। मज़दा थी शायद, यहाँ से ब्लू कलर की मज़दा थी, वो तो मैं वहाँ बैठा हुआ था। मैंने कहा यार ये गाड़ी देखी है मैंने, दिन यही टाइम था है, मज़दा पकड़ लिया ना। मज़दा 35 पूरी लोड गाड़ी गई, बड़ी लोड गाड़ी थी बहुत हल में। मैं यही सोचा, मैंने कहा यार खुले आम किसी का तार जा रहा है तो जाहिर सी बात है। ये इस माल से पहले जो रिकवर कर चुका हूँ वो केईसी हुकाम के मुताबिक वो 60 लाख मालियत का है, क्योंकि उनका फकीरा कांटा से हमने रात को कल वज़न भी कराया। वज़न करने के बाद वो जो वज़न है उसकी कीमत 60 लाख केईसी हुकाम के मुताबिक है। मगर ये जो माल पड़ा है ये भी तकरीबन को 3000 kg लग रहा है, तो ना 3 तो नहीं, 10,000 kg होगा बंडल के हिसाब से। ये भी काफ़ी कीमती है, तकरीबन 1 करोड़ की मालियत है, रिकवरी हो जाएगी। अच्छा, ये कितने अरसे से ये लोग काम कर रहे थे? कुछ इस तरह की बात सामने आई है? फजल जिसको लिया है और शौकत जो मालिक है वो कह रहे हैं कि ये इनका शेरशाह में बहुत बड़ा गोदाम है और ये उनके पास और भी माल पड़ा है, मजीद भी इंशाल्लाह रिकवरी उनसे वहाँ से करेंगे। अच्छा, अभी जो हमने एक दुकान पे रेड करी है जहाँ से ये मजीद आपने लोग पकड़े, ये कौन लोग हैं? ये फजल है जो कि माल शौकत से ख़रीदता है और ये पीसों में कटिंग करके यहीं बेचते हैं। छोटे छोटे 2.5-3 फुट के पीस बना के ये बेच रहे हैं। कहाँ से ये माल कहाँ से लेते थे तुम? ये शेरशाह से हम लोग लेते हैं, गोदाम से, शौकत के गोदाम से लेते हैं। अच्छा, वहाँ से लाते हैं। तो ये किस तरह से इस तरह से काट काट के तुम बेच रहे हो, ये क्या है? बस बेचते हैं, ये हम लोग आगे बेच देते हैं सर, माल लाते हैं वहाँ से ला के आगे बेच देते हैं। तो ये चोरी का माल है क्या ये? हाँ, चोरी का माल। तार अभी यहाँ पड़ा ही किस काम में आता है ये काम केईसी के जो है ओवरहेड पे खींची जाती है, इसको हम डाग एल्युमिनियम तार कहते हैं और ये हमारे इसमें कंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल होती है। तो ये क्या कहते हैं, चोरीशुदा माल है ये बिल्कुल चोरीशुदा माल है, ये केईसी का माल है। इसके अलावा केईसी के अलावा और कहीं इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो ये केईसी का माल ही है। ऐसा तो नहीं कोई आपका केईसी इंतजामिया कोई बंदा इनके साथ इन्वॉल्व हो, उसके साथ ये तार चोरी करते हो? केईसी का कोई ना कोई तो आदमी इन्वॉल्व होता ही है, तो तभी इतने बड़े मौके, इतना बड़े जो है बंडल, इतनी बड़ी कार्रवाई तो ऐसे नहीं हो सकती। ज़रूर कोई ना कोई बंदा साथ होता ही है। कामयाबी में जो ख़ास करके केईसी के जो हमारे मलिक विलायत हैं उसकी निशानदेही पर हमें ये बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। जो हमने साइट हमने पकड़े हैं जो वो तकरीबन 4 हैं। चारों में उसमें 4 ये हाजी शौकत है और जो ये हाजी फजल है जिसको माल बेचा गया है, और उसके साथ जो 2 और बंदे हैं रहमतुल्लाह और असदुल्लाह। ये 4 बंदे हमने रेड एंड हैंड पकड़े हैं, ऑन द स्पॉट पकड़े हैं। इनसे ये माल भी रिकवर हुआ है
फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारी क्योंकि KEC को देखती है, KEC थाना है हमारा, वो इस पे मज़ीद जो इन्वेस्टिगेशन होंगी वही करेगा। रावलपिंडी में डकैती और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यहाँ पर एक वारदात के दौरान 8 दुकानों से 15 लाख से जायद मालियत के मोबाइल फोन्स लूट लिए गए। डाकू ये मोबाइल बोरियों में भरकर अपने साथ ले गए। रावलपिंडी शहर में बड़े डकैत गिरोहों की गिरफ्तारी के बाद चोरी और डकैती की वारदातों में कमी आ रही थी। ताहम गुज़श्ता रोज जराइम पेशा अफराद ने एक बार फिर शहर में अपनी मौजूदगी साबित कर दी। अलग सुबह 4 मुसल्ला डाकू लियाकत रोड पर वाक़ई एक प्लाजे में दाखिल हुए और सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाकर रस्सियों से बांध दिया, जिसके बाद दुकानों के ताले कटर से काट कर लूटमार करते रहे। आठ दुकानों के मालिक का कहना है कि उसने रेस्क्यू 15 को 12 कॉल की, लेकिन कोई मदद को नहीं आया, जिस पर उसे खुद थाना सिटी जाकर इतला देना पड़ी। सिक्योरिटी गार्ड रात को मुझे उन्होंने 4:30 के करीब फ़ोन किया है कि नवीद भाई आपकी शॉप्स इस तरह जो है ना कोई बंदे आए, उन्होंने शॉप्स के लॉक खोल दिए, तोड़ दिए और हमें इधर बांध के चले गए। मैंने उसी टाइम जैसा ही उठाऊँ तो फ़ौरन रेस्क्यू को फ़ोन किया है। रेस्क्यू को फ़ोन करने के बाद मैं इधर मौके पे पहुंचा हूँ। मौके पे आया हूँ, देखा तो शॉप्स के इसी तरीके से लॉक सारे टूटे हुए थे। उसके बाद मैंने फ़ौरन फ़ोन किया दोबारा रेस्क्यू वालों को, वो अभी तक नहीं पहुँचे थे। फिर मैंने अपनी गाड़ी ली है और इसके बाद फ़ौरन सिटी थाने के अंदर चला गया। उधर से तफ्तीशी थे शहबाज साहब, उनको साथ लिया और उधर से मौके पर मैं लेके आ गया उनको। हमारी 8 शॉप्स हैं इधर, 3 उन्होंने 8 के शॉप्स के लॉक्स तोड़े और इसमें जो पहली 3 हमारी रिटेल आउटलेट हैं उनके उन्होंने जितना सामान पड़ा था सारा लेके चले गए। उसके बाद जो हमारी होलसेल की शॉप्स थी उसके अंदर से अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया है कि उसके अंदर से वो सामान नहीं ले सकें। डाकू 15 लाख रुपए मालियत से जायद मोबाइल फोन लूट कर फरार हुए और जाते जाते CCTV कैमरे भी उतार कर ले गए, लेकिन एक खुफिया कैमरा उनकी नजरों से बचा रहा, जिसकी फुटेज हासिल कर ली गई। फुटेज में डाकुओं को दुकानों के ताले काटते और मोबाइल फोन से बोरियां भरते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बताया कि इस तरह 4 बंदे आए हैं, गाड़ी से उतरे हैं, उसने फौरी तौर पे हमें ना आके गन पॉइंट पे हमें यरगमाल बना लिया है। हमें ध्यान ही नहीं था उस टाइम, फ़ौरन वो आके मेरे इर्द गिर्द हो गए। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड नीचे बेसमेंट में बैठा हुआ था। पुलिस हुकाम का कहना है कि CCTV फुटेज के जरिए मुलजिमान की शिनाख्त शुरू कर दी गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। CCTV की वो जो क्लिप्स हैं वो हमें मिल गए। आज शाम तक इंशाअल्लाह ताला फजले खुदा उसके हम जो एक्चुअल प्रिंट्स हैं वो हम निकलवा रहे हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिसर वो जो हमारे पास 5,500-6 हज़ार के लगभग तस्वीर हैं, आज हम इंशाल्लाह उसको मैच करके जो उनके रिकॉर्ड्स के मुताबिक SCMC के रिकॉर्ड के मुताबिक जो रिकॉर्ड याफ्ता जो उनको रिजेंबल करेंगे, देन वी विल फॉलो देम। पुलिस ने डकैती का मुकदमा दर्ज करके सिक्योरिटी गार्ड को तहवील में ले लिया है। शहरियों का कहना है कि पुलिस को न सिर्फ तफ्तीश तेज करना होगी बल्कि बढ़ती हुई वारदातों के तदारुक के लिए गश्त के सिलसिले को भी मौसर बनाना होगा। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। हमारे मुल्क में पुलिस के तशद्दुद की खबरें कोई नई बात नहीं, मगर बाज़ दफ़ा तशद्दुद के ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिन्हें सुनकर इंसानियत से एतबार उठ जाता है। लाहौर में पुलिस की हिरासत के दौरान 2 बहनें छापों और तशद्दुद की धमकी सुनकर ही जान की बाजी हार गईं, जबकि इंसाफ मांगने वाले वालिदैन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। लाहौर की नवाही आबादी हंजरवाल की रहायशी वलायत बीबी और उसकी 2 बेटियां 15 साला इरम और 16 साला किरण हंजरवाल के ही रहायशी वकील इमरान रियाज के घर काम करती थीं। एक हफ्ता कबल वकील ने घर में चोरी होने पर वलायत बीबी और उसकी बेटियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिस पर पुलिस ने खातून, उसके बेटों और बेटियों को थाने में बंद कर दिया। चंद रोज पहले तफ्तीश के दौरान वलायत बीबी की जवान साल बेटी इरम पुलिस के सख्त रवैये और अपने सामने दूसरे मुल्जिमों पर तशद्दुद देखकर खौफ से हरकतें कलब बंद होने से दम तोड़ गई।
वुरसा ने पुलिस के दबाव पर उसे दफन कर दिया, मगर उसके चंद दिन बाद ही गुज़िश्ता रात जब पुलिस एहलकारों ने इरम की बहन किरण को जदोकोब करने की धमकी दी तो मारे खौफ के 17 साला किरण भी दम तोड़ गई। पुलिस ने मुतासरा खानदान पर दबाव डाला कि किरण को भी इरम की ही तरह दफन कर दिया जाए, मगर वुरसा ने किरण की लाश मुल्तान रोड पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया। रोड ब्लॉक करके पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि पुलिस ने एहतजाज खत्म करवाने के लिए रवायती तरीका अपनाते हुए मुजाहिरीन पर डंडे बरसा दिए। बहुत जलील की मैं जानती रही ठोकर 4 फेरे गई, चौंकी गई, मेरी किसी की गल सुनी, मेरे जिधर नारे आंदा ना वकील ने आकर दबके मारे ने, मेरे बंदे मेरे धी देश दे नाल एक मार गई उसे रात ही, अगो मेरी धी 13 दिनों पिछों राती एक फौत हो गई, टैक हो गया, कोई ना नहीं कार्रवाई की, मेरी बेटी ने धमकियां लाइया। पुलिस ने मुजाहिरीन की तरफ से लगाया गया एहतजाजी कैंप भी उखाड़ फेंका और लड़की की लाश उठाकर ले गए, जबकि मुजाहिरीन इंसाफ की भीख मांगते रहे। पर्चा FIR कटी जाए, फिर नजायज चोरी ने पाई साडे कोल कुछ नहीं है, असं वो घर कुरान पाक भी लैके गए हैं, बंदे भी इकट्ठे किए ने। आई हूँ बच्ची फौत हुई पुलिस वाले वजह हुई, क्योंकि रात ठाणे तक सुबह छड़ी ने बच्ची बीमार हो गई, जाते हस्पताल बीमार हो खत्म हो गई, ये दोवें बच्चियां इन्होंने वजह फौत हो जाने। दोनों बहनों के वालिदैन का कहना है कि पुलिस चोरी के झूठे मुकदमे में उन्हें तंग कर रही है और जालिम पुलिस वालों की वजह से 2 बेटियां मर गईं। अब पुलिस उन्हें भी मार दे ताकि कोई इंसाफ मांगने वाला ना रहे। वुरसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की अपील की है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।